सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने श्रवण किया कि विभीषण जी ने अपने भाई रावण को उचित सलाह दी कि आप सीता जी को लौटाकर राम जी से बैर न करें। ये सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और उसने लात का प्रहार किया। विभीषण जी संत प्रवृत्ति के हैं, लात का प्रहार सहकर भी विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। आप पिता के समान हैं, आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरे भाई मेरी सलाह है, मेरी प्रार्थना है आपसे कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे नाथ, देखो संत प्रवृत्ति वाले विभीषण जी क्या संबोधन करते हैं। जिसने मारा उसको संबोधन क्या है? नाथ। हे नाथ, राम जी का भजन करने से ही आपका कल्याण होगा। इस समय भजन का अर्थ, वैसे तो भजन शब्द है भज धातु से, भज सेवायाम। राम जी की सेवा क्या है इस समय? राम जी की सेवा है कि माता सीता को वापस लौटाकर राम जी की शरण में जाओ। यही सेवा, यही भजन है। तो विभीषण जी यही कहते हैं कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आपके मारने से मेरा तो हित हो गया, लेकिन आप अपना भी हित कर लें। और ये कहकर विभीषण जी ने जाने की तैयारी कर दी, लंका छोड़ने की तैयारी कर दी, क्योंकि रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया था। विभीषण जी समझ गए थे कि अब यहाँ से जाना ही उचित है। तो सचिव संग लय नभ पथ गयऊ। देखो विभीषण जी के 4 मंत्री हैं, अनस, अनल, पनस, संपाति और प्रमति। ये चारों मंत्री विभीषण जी के परम हितैषी हैं, भक्त हैं और रूप बदलने में बड़े निपुण हैं। तो विभीषण जी इन सब को लेकर, इन चारों मंत्रियों को लेकर आकाश मार्ग से जा रहे हैं। लेकिन जाते समय क्या कह रहे हैं? जाने से पहले क्या सब सारी सभा को सुनाकर कह रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु। राम जी संकल्प प्रभु हैं, सत्य संकल्प है राम जी का। राम जी को कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल संकल्प हुआ और कार्य हो जाता है। तो इसलिए, और राम जी का संकल्प क्या है कि निश्चरहीन करहूँ मही, भुज उठाई पन कीन। ये राम जी का इस समय सत्य संकल्प है कि सारी पृथ्वी को राक्षस विहीन कर देना। जब सारे राक्षस पृथ्वी से हटाने का संकल्प है, तो रावण भी तो राक्षस ही है, रावण का भी तो वध निश्चित है। तो इसलिए कहते हैं, सुन लो सभा वालों, सभा में तुम लोग बैठे हो, जो रावण की हाँ में हाँ मिला रहे हो, पीछे कुछ कहते हो, सामने हाँ में हाँ मिलाते, चाटुकारिता कहते,
कर रहे हो कि सभा काल बस तोर। इस सारी सभा में जितने लोग बैठे हैं सब काल के बस में हैं। क्यों? क्योंकि सामने रावण के क्या कहते हैं कि नर बानर भालू आहार हमारा, और पीछे बड़े चिंतित होते हैं। सामने कहते हैं कि आप सोचना बंद कर दें, सेना आ गई तो क्या हुआ, क्या चिंता है, आपने सारी पृथ्वी को जीत रखा है, देवलोक को जीत रखा है, आपके सामने क्या ये बानर भालुओं की सेना टिकेगी। तो ऐसा सामने कुछ पीछे कुछ कहने वाली सभा, तुम सारी सभा काल के बस में हो गई है। इसीलिए सारी सभा के सभासदों की समझ में नहीं आ रहा, राम जी का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा, और रावण की हाँ में हाँ मिलाने में लगे हुए। विभीषण जी देखो, जाते जाते भी चाहते यही है कि सभा के लोग भी राम जी के प्रभाव को जान लें। इसीलिए कह रहे हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर। हे रावण, तेरी सारी सभा काल के बस में हो गई है, क्योंकि कोई धर्म की बात नहीं कर रहा। महाभारत में आप देखें, महाभारत में कहा गया कि वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध न हो, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न करते हो, और वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य नहीं है जिसमें छल हो। ऐसी सभा में नहीं जाना चाहिए जहाँ न्याय की कोई न कह रहा हो। रावण की सभा भी तो ऐसी है बिल्कुल, कि विभीषण जी के साथ अन्याय हुआ और सारी सभा चुप बैठी रही। तो इसलिए ये सारी सभा काल के वशीभूत है। इसीलिए इनकी बुद्धि निर्णय करने में धर्म बुद्धि नहीं रह गई जो निर्णय कर सकें। इतना अन्याय हुआ रावण की सभा में, लेकिन सारी सभा चुप बैठी रही, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा था, सब छल की बातें कर रहे थे। और पीछे क्या सोचते थे कि नहीं निश्चर कुल केर उबारा, और सामने रावण से कहते चिंता न करो, नर बानर भालू आहार हमारा। जहाँ ऐसा माहौल हो, जहाँ सच मंत्री ऐसे हों, वहाँ कैसे किसी को न्याय मिल सकता है, या वहाँ के राजा को कैसे उचित सलाह मिल सकती है। विभीषण जी ने रावण को पूरा प्रयास किया कि लंका बच जाए रावण की। उन्होंने लंका को बचाने का पूरा प्रयास किया, लात भी सही, लेकिन जब राम जी का विरोध उसने किया तो ये विरोध नहीं सह सके और लंका छोड़ दी। विभीषण ने लात लगने से लंका नहीं छोड़ी, विभीषण जी ने लंका छोड़ी राम जी के विरोध से, कि रावण राम जी का विरोध कर रहा था। राम जी का विरोध विभीषण जी सह नहीं सके और उन्होंने लंका को त्याग दिया। तो अस कही चला, तुलसीदास जी कहते हैं कि अस कही चला विभीषण जवहीं, आयुहीन भये सब तवही, आयुहीन भये सब तवही, अब तवही।
विभीषण जी का निर्णय सबने सुना और विभीषण जी ये कहकर, अपनी सारी बात कहकर कि मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोर, ये कहकर विभीषण जी चले दिए वहां से। अब देखें, रावण जब ही विभीषण त्यागा, आयुहीन तो उसी समय सब हो गए थे। रावण ने जब विभीषण जी को त्यागा, देखो तुलसीदास जी का काव्य सौंदर्य देखें कि विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि रावण ने विभीषण को त्यागा। क्यों? क्योंकि विभीषण जी संत हैं। संत का त्याग करने से सारा वैभव समाप्त हो जाता है। वैभव तो संतों के कारण होता है। लंका का वैभव, लंका वासियों की आयु विभीषण जी के कारण थी। तो जब रावण ने विभीषण को त्यागा तो आयुहीन भये सब तवहीं, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, तबहि अभागा। जो वैभव विभीषण जैसे संत के कारण था, वो सब भाग्यहीन हो गया। देखो, सुख संपत्ति, रावण का ऐश्वर्य और रावण का भाग्य विभीषण जी के साथ जाने के साथ ही समाप्त हो गया, भाग्यहीन हो गया। क्योंकि वैभव तो संतों के कारण होता है और रावण संत को त्याग रहा है। रावण सोच रहा था कि ये हमारे कारण वैभव है, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वैभव तो संत के कारण से होता है। संत की भजन की महिमा है कि चारों तरफ वैभव सुख शांति दिखाई पड़ती है। रावण की सोच थी कि सारा वैभव हमारे कारण से। देखिए आप, एक संत एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं इस संबंध में कि 9-10 लोग जंगल में जा रहे थे, बड़ी जोर की बिजली कड़की, वहाँ एक मकान दिखाई दिया, सारे लोग उस मकान में घुस गए और कहने लगे कि पता नहीं कौन इसमें पापी है जिसके कारण बिजली कड़क रही है। तो विचार किया कि वो सामने पेड़ दिखाई पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति उसके पास जाए, जो पापी होगा बिजली उसी पर गिर जाएगी, तो हम लोग तो बच जाएंगे। एक एक करके उस पेड़ के पास गए। 10 लोगों में से 9 लोग हो गए पेड़ के पास, लेकिन बिजली नहीं गिरी किसी पर। तो सोचा यही एक बचा मकान में 10वां, यही पापी है, इसी के कारण ये बिजली कड़क रही है। तो जब उसको भेजा, कहा जाओ तुम ही पापी हो, तुम पेड़ के पास जाओ। तो जब वो 10वां व्यक्ति पेड़ के पास गया, वैसे ही बिजली मकान के ऊपर गिर गई और वो 9 लोग जो सोचते थे कि 10वां व्यक्ति पापी है, हम लोग पुण्यात्मा हैं, वो सारे लोग जल गए और 10वां व्यक्ति जो पेड़ के पास गया वो बच गया। कारण क्या? संत बताना क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो 10वां व्यक्ति था, जो सबसे अंत में गया था, उसी के कारण सारे 9 लोग बचे हुए थे। उसी के पुण्य के कारण 9 लोगों की जान बची हुई थी, लेकिन पुण्यात्मा उस मकान से निकल गया। वैसे 9 लोग, उन पापियों की
जीवन लीला समाप्त हो गई। संत ये बताना, यही हाल लंका का है। रावण सोच रहा है कि हमारे कारण ये सब कुछ है वैभव, लेकिन नहीं, विभीषण के कारण। जैसे विभीषण को रावण ने त्यागा, वैसे ही सारे लोग भाग्यहीन हो गए और वैभव आदि सब समाप्त हो गया। तो इस प्रकार तो ये कथा शिव जी पार्वती माता को सुना रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। शिव जी कहते हैं, भवानी, वैसे तो पापों का फल देर से भी मिल सकता है, पर साधु का जब कभी अपमान होता है तो उस अपमान का फल तुरंत मिल जाता है, और यदि साधु का मान सम्मान होता है उसका भी फल तुरंत मिलता है। साधारण पाप एक दो कल्याणों का नाश करता है, पर साधु के अपमान का पाप तो समस्त कल्याणों का नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो रावण कैसा भाग्यहीन हो गया है कि संत का अपमान कर रहा है। देखो, जब जब संत का अपमान होता है तो सारा वैभव नष्ट हो जाता है। मीराबाई के घर छोड़ते ही राणा का सारा वैभव जाता रहा था, सारा वैभव जाता रहा था। तो यहाँ इनका रावण का वैभव सारा जा रहा है। अब विभीषण जी क्या सोचते हैं? विभीषण जी सोचते हैं कि प्रभु के दर्शन मिलेंगे। क्या विभीषण जी का मत है। विभीषण जी मन में बहुत मनोरथ करते हुए जा रहे हैं, अब बड़े प्रसन्नता से रघुनाथ जी के पास जा रहे हैं। मनोरथ विभीषण जी का निष्काम है। विभीषण जी के चलते ही शकुन होने लगे। तो चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी बड़े हर्ष से भरे हुए हैं। क्यों? रघुनायक पाही, कहाँ जा रहे हैं? भगवान राम के पास जा रहे हैं। चले हरषि रघुनायक पाही। राम जी की ओर चलते ही विभीषण जी को हर्ष हो रहा है। देखो, जगत की ओर जब हम चलेंगे तो निश्चित है कि हमें विषाद होगा, दुख होगा। क्यों? जगत तो विषाद से भरा हुआ है। शास्त्रों में जगत को, संसार को तो दुखालय कहा गया है। जब हम दुखालय यानी संसार की ओर मुड़ेंगे तो निश्चित है दुख ही दुख मिलेंगे, और जब अपनी पीठ संसार की ओर कर लेंगे, राम जी की ओर चलेंगे, तो हर्ष ही हर्ष है। विभीषण लंका नगरी से, लंका क्या है? लंका भोग नगरी है। जैसे विभीषण भोग नगरी से चले, सारे विषाद समाप्त हो गए। देखो, भोग ही तो हमारे जीवन में दुख का कारण है। तो कहाँ जा रहे हैं भोग नगरी को छोड़कर? कर रघुवंश के स्वामी
यानी रघुनायक पाई। रघुनायक माने रघुवंश के स्वामी। रघुवंश के स्वामी, रघुवंश वो है जिसमें प्रत्येक जीव को शरण दी जाती है और अपने वचन के पालन करने के लिए प्रसिद्ध है रघुवंश। और राम जी हैं कैसे? राम जी तो कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजई नहीं ताऊ। करोड़ों पाप किए हो जिस किसी ने, लेकिन शरण में आ जाए उसको त्यागते नहीं है। इसलिए विभीषण जी को बड़ा हर्ष हो रहा है। मनोरथ विभीषण जी का क्या है किया, जब जब कोई परमात्मा की ओर जाता है तो परमात्मा उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। मनोरथ परमात्मा की ओर जब होता है तो प्रभु की कृपा होती है। विभीषण जी सोच क्या रहे हैं कि देखियो जाई चरण जल जाता। ये विभीषण जी का मनोरथ है। देखो, जब जीव का मनोरथ परमात्मा के दर्शन के लिए होता है तभी उसे हर्ष होता है। विभीषण जी परमात्मा की ओर चल रहे हैं तो क्या सोचते जा रहे हैं कि देखियो जाई चरण जल जाता। तो कैसे हैं वो चरण? शीतल सुभग भगत सुख दाता। अरे उन प्रभु के चरणों को मैं देखूंगा जाकर। शीतल हैं, सुभग हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। देखो, 3 प्रकार से प्रभु के चरण देखे जाते हैं। पहला नेत्रों से, दूसरा हाथ से स्पर्श करके और तीसरा भाव से, अपनी भावना से चरण देखे जाते हैं। विभीषण ये तीनों प्रकार से देखते हैं। देखूंगा, जो सोच रहे हैं कि वो चरण मैं देखूंगा जो कोमल हैं, और हाथ से टटोल कर देखूंगा। क्या विभीषण जी का मनोरथ सुंदर है। आँखों से सुंदरता देखूंगा प्रभु की और मन से दर्शन उस सुखदाता राम का करूंगा। तो विभीषण जी तीनों प्रकार से दर्शन करने का मनोरथ कर रहे हैं कि नेत्रों से दर्शन होगा, हाथ से कोमल चरण स्पर्श करने को मिलेंगे, और भाव क्या है कि मन से उस परमात्मा का दर्शन होगा जो सुखदाता है। विभीषण जी का ध्यान चरणों, प्रभु के चरणों में लग गया, मन प्रभु में लग गया। तभी तो विभीषण जी 6 भक्तों का उल्लेख कर रहे हैं मन ही मन कि जे पद तरी, जे पद परसि तरी ऋषि नारी। विभीषण जी पहले क्या सोच रहे हैं? क्या 6 भक्तों में पहले भक्त का किसको सोच रहे हैं? अहिल्या जी को सोच रहे हैं। जे पद परसि तरी ऋषि नारी। फिर दंड, दूसरा क्या भक्त का विचार कर रहे हैं कि दंडक कानन पावनकारी। देखो, अहिल्या और दंडक वन दोनों व्यभिचार के कारण शापित थे, दोनों जड़ हो गए थे। तो दोनों का प्रायश्चित प्रभु के चरणों से हुआ था। प्रभु ने जाकर उद्धार किया था। अब विभीषण जी तीसरा क्या सोच रहे हैं कि जे पद जनक सुताउर लाए। आहा, जनक सुताउर लाए। अरे जिन चरणों को माता जानकी हृदय में धारण करती हैं,
विभीषण ये सोच रहे हैं कि प्रभु के चरण कमल में सबका अधिकार है, जानकी जी का भी अधिकार है, अहिल्या जी भी पतिव्रता थी, उनका भी अधिकार है। चाहे पतिव्रता हो चाहे व्यभिचारिणी हो, दोनों का प्रभु के चरणों में अधिकार है। और कपट कुरंग संग धर धाये, और मारीच का सोच रहे कि मारीच तो कपटी था, तो चाहे कपटी स्वभाव का हो लेकिन प्रभु के शरण में चला जाता है तो उस कपटी का भी उद्धार कर देते हैं प्रभु। हर उर सर सरोज पद जेई, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखियो तेई। अब हर उर क्या कह रहे हैं, हर उर सर सरोज पद जेई, शिव जी का कह रहे हैं कि देखो शिव जी और जो हर समय चरणों को हृदय में धारण किए रहते हैं और हर समय उन्हीं के चरणों का ध्यान भी करते हैं। आज मैं उन्हीं चरणों को अपने इन नेत्रों से जाकर देखूंगा। क्या बात है, विभीषण जी का सोच कितना उत्तम कोटि का। विभीषण जी का जीवन देखें आप। विभीषण जी भी शापित हैं ब्राह्मणों के शाप से। कब? पूर्व जन्म में जब राजा प्रताप भान के मंत्री थे धर्मरुचि नाम के विभीषण जी, उस समय राजा प्रताप भान को ब्राह्मणों ने शाप दिया था। तो उस कारण से विभीषण जी भी उसी शाप से राक्षस हो गए थे आकर यहाँ। तो विभीषण जी ब्राह्मणों के शाप से शापित हैं। इसलिए विभीषण जी सोच रहे हैं, अरे गौतम ऋषि का शाप अहिल्या को लगा था, दंडक वन को शाप ऋषि का लगा था, दोनों शापित थे लेकिन प्रभु ने उद्धार कर दिया। तो मैं भी तो ब्राह्मणों के शाप से शापित हूँ। विभीषण जी सोच रहे कि हमारा जीवन भी तो ब्राह्मणों के शाप से शापित है, आज मेरा भी उन चरणों से उद्धार हो जाएगा। उद्धार कर देंगे प्रभु। तो जब जड़ का उद्धार करते हैं तो मेरा भी निश्चित उद्धार करें। क्यों? प्रभु जी हैं कैसे कि जो चेतन का जड़ करई और जड़ई करई चेतन। प्रभु तो जड़ को चेतन कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं विभीषण जी। तो विभीषण जी इस प्रकार अपना 6 भक्तों का स्मरण करते हुए और विभीषण जी प्रभु की शरण में जा रहे हैं। देखो अहिल्या की शरणागति आप देखें, जो चलकर नहीं जा सकती थी, प्रार्थना नहीं कर सकती थी, जड़ थी और जिसके उस शिला के पास कोई प्रयास करने का साधन नहीं था। शिला प्रयास कर भी नहीं सकती थी क्योंकि जड़ थी, साधन शून्य थी बिल्कुल। लेकिन अहिल्या को भी शरणागति मिली, अहिल्या का भी उस परमात्मा ने उद्धार कर दिया। प्रभु कैसे हैं? प्रभु कृपा साध्य हैं। परमात्मा को लेकर गुरु विश्वामित्र लेकर आते हैं और क्या कहते हैं? कृपा करौ रघुवीर, और भगवान राम अहिल्या पर कृपा कर देते हैं। विभीषण जी भी यही सोच रहे कि मेरे पास अहिल्या के समान कोई साधन नहीं है जिससे चरणों का दर्शन हो सके। मैं तो साधन शून्य हूँ, लेकिन एक विश्वास है कि जब उस जड़ अहिल्या का उद्धार किया तो हमारा भी प्रभु उद्धार निश्चित कर देंगे। फिर विभीषण जी सोचते हैं कि वहाँ तो
विश्वामित्र जैसे गुरु थे इसलिए उद्धार हो गया। तो फिर तो उनका मन में, विभीषण के मन में विचार आता दंडक वन, वो भी तो जड़ की तरह उजाड़ हो गया था, वहाँ तो कोई गुरु नहीं थे। उसे भी प्रभु ने क्या कर दिया, दंडक पावनकारी। विभीषण जी की क्या सोचते हैं, मेरे पास प्रभु को आना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं तो विभीषण जी के पास, विभीषण जी कहते मैं तो अपने प्रभु के पास जाऊंगा। विभीषण जी की सोच आप देखें, विभीषण जी की कैसी, माता सीता को अत्यंत भरोसा है। तब तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, ऐसा भरोसा विभीषण जी भी करके और जा रहे हैं। विभीषण जी का मनोरथ 6 प्रकार की शरणागति का है। अब यहीं से आज की कथा विश्राम होती है। अब श्री राम जय जय राम।